प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सभी लोगों को जय मसीह की। और मुझे उम्मीद है कि परमेश्वर ने आप सभी लोगों को पूरे हफ्ते संभाले रखा है और आप सभी लोगों को परमेश्वर ने अपने अनुग्रह में बनाए रखा है। और हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर पिता ने आज हम सबको मौका दिया है कि हम परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर को धन्यवाद दें और परमेश्वर की संगति में आकर हम परमेश्वर के वचन को सुनें, परमेश्वर की महिमा करें। और परमेश्वर के वचन को सुनने से पहले हम अपने मनों को तैयार करें। ये बहुत ज़रूरी है कि जब तक हमारा मन परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए तैयार नहीं होगा, तब तक परमेश्वर का वचन जो है वो हमें समझ नहीं आएगा। इसीलिए ध्यान का केंद्रित करना वो बहुत ज़रूरी है हम सभी के लिए। तो हम अपने ध्यान को जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो इधर उधर ना लगाएं, परंतु अपना पूरा ध्यान परमेश्वर में लगाएं, क्योंकि वचन कहता है कि संपूर्ण मन से परमेश्वर को प्रेम करो, संपूर्ण मन से। तो इसलिए हम संपूर्ण मन से परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए तैयार रहें। मेरे प्यारे मित्रों, आज हम जानेंगे कि परमेश्वर की मर्ज़ी हमारे लिए क्या है। परमेश्वर का वचन आज हम सीखेंगे और हम जानेंगे कि परमेश्वर आज के दिन में हमें क्या कुछ नया सिखाने वाले हैं। मेरे प्यारे मित्रों, इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ें, आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र पिता परमेश्वर, हम अपने जीवन को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं। पिता, आप अपनी कृपा, अपनी दया पिता परमेश्वर हम सब पर बनाए रखें और प्रभु जी हमें बुद्धि दें, हमें अपनी आत्मा से भरें प्रभु जी, कि हम आपके वचन की गहराइयों को समझ सकें पिता परमेश्वर। और प्रभु जी हम आपके वचन को पिता परमेश्वर न सिर्फ सुनने वाले, परंतु पिता परमेश्वर आपके वचन को पूरी गंभीरता से अपने जीवन में पालन करने वाले भी बने। हे पिता परमेश्वर, आप हमारे जीवन को, हमारे परिवारों को पिता प्रभु जी हर प्रकार के पाप, हर प्रकार की बुराइयों से प्रभु जी बचाए रखें। और पिता परमेश्वर, जैसे कि प्रभु जी आप पवित्र हैं, वैसे ही पिता परमेश्वर हम सब पिता परमेश्वर पवित्र बने। हे पिता परमेश्वर, हमारे देश में, हमारे देश भारत में पिता परमेश्वर प्रभु जी हम चाहते हैं कि हर एक इंसान पिता परमेश्वर आपके प्रेम से भरा हो पिता परमेश्वर, और हर एक व्यक्ति पिता परमेश्वर एक दूसरे के साथ प्रेम का बर्ताव करे, सबकी बोली भाषा में मिठास पिता परमेश्वर आप डालें। और प्रभु जी ताकि हर एक इंसान पिता परमेश्वर आपस में एक दूसरे से प्यार से बातचीत कर सके, एक दूसरे को सहन शक्ति दीजिए पिता परमेश्वर, कि हम पिता परमेश्वर कड़वी बातों को भी बर्दाश्त करने वाले बने पिता परमेश्वर। और प्रभु जी आपसे प्रार्थना करते हैं कि यदि हमारे बीच कोई बीमार है पिता परमेश्वर, आप प्रभु जी अपनी कृपा बनाए रखें और तमाम बीमारों को प्रभु जी आप चंगाई बख्शें। हे पिता परमेश्वर, अपनी दया, अपना अनुग्रह हम सब पर बनाए रखें। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को सुन कबूल कीजिए, आमीन। मेरे प्यारे मित्रों, हम परमेश्वर के वचन को आज निकालेंगे और जानेंगे कि परमेश्वर की मर्ज़ी हमारे लिए क्या है। आप लोग मेरे साथ निकाल लीजिए रोमियो की पत्री, रोमियो की पत्री उसका 1 अध्याय और 8 से लेकर 32 आयत तक। यहाँ पर परमेश्वर का वचन इस प्रकार से लिखा है कि और जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा, इसलिए परमेश्वर ने भी उन्हें उन्हीं के निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। देखिए, यहाँ पर परमेश्वर का वचन बड़ी गंभीरता के साथ, बड़े खेदित मन से ये बयान करता है कि
जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा। उन्होंने कौन? ऐसे लोग जो परमेश्वर के वचन का अनादर करते हैं, जो परमेश्वर के वचन को नहीं मानते हैं, जो परमेश्वर के वचन को सुनना नहीं चाहते हैं और जो परमेश्वर की शिक्षाओं को अपने जीवन में लागू नहीं करते हैं। सुनना अलग चीज़ होता है, लेकिन उसका पालन करना अलग चीज़ होता है। और ऐसे लोगों से परमेश्वर का वचन बड़ा खेदित होकर ये कहता है कि जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा तो परमेश्वर ने भी उनको उन्हीं के निकम्मे मन पर छोड़ दिया। परमेश्वर ने उनको क्या टाइटल दिया? निकम्मा मन, निकम्मे मन पर छोड़ दिया। और समझने की बात यहाँ पर यह है कि लोग परमेश्वर को नहीं पहचानने की बात यहाँ पे की जा रही है कि जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा, परमेश्वर को पहचानना ना चाहा। तो इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि किसको नहीं पहचानने की बात कही गई है, वो है परमेश्वर को। सोचिए, जो जगत का सृष्टि करता है, जो हम सब के इंसानों को ज़िंदगी देने वाला परमेश्वर है, जिसके हाथों में हमारी सांसें हैं और वो चाहे तो हमें जीवित रखे, वो चाहे तो हमें पल भर में अपने पास बुला ले। सारी सृष्टि, सारी प्रकृति सब उसके इशारों पे चलती है। उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को नहीं पहचानना ये सबसे बड़ा पाप है। ये बहुत बड़ा पाप है कि हम अपने सृष्टिकर्ता को नहीं पहचान रहे हैं। ये ठीक उसी प्रकार वाली बात है कि एक माता पिता एक बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करता है और जो वो बड़ा अधिकारी बन जाता है, लाल बत्ती की गाड़ी में घूमने लगता है और पता लगता है कि वो बहुत बड़ा आदमी बन गया है और वो अपने माता पिता को याद भी नहीं कर रहा है, अपने माता पिता से मिलने भी नहीं जाता है, अपने माता पिता को फ़ोन पर भी बात नहीं करना चाहता है। तो क्या माता पिता ऐसे बच्चे से खुश होंगे? वो अंदर ही अंदर दुखी होंगे, बद्दुआएं नहीं देंगे, लेकिन क्या करेंगे? अंदर ही अंदर खेदित होंगे, दुखी होंगे कि जिस बच्चे को हमने खून पसीना लगाकर पाल पोस कर बड़ा किया, इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया, इसकी सारी ज़रूरतें पूरी करी, जब ये रोता था तो हम छुपा देते थे, जब इसको भूख लगती तो हम खाना खिला देते थे, जब इसको चोट लगती तो हम दवाई लगा देते थे, और ये बेटा या ये बेटी मुझे पहचानती नहीं है, पहचानता नहीं है। तो ऐसे माता पिता जो है बहुत दुखी होते हैं, खेदित होते हैं ऐसे बच्चों से कि सृष्टिकर्ता को भूल जाते हैं, जिसने हमें बचपन से पाला, हम उससे भूल जाएं। उसी प्रकार से परमेश्वर हम इंसानों को ज़िंदगी देता है, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक वो हमें संभालता है, हर एक मुश्किलों से बचाता है। और हम जब कभी भी संकट में होते हैं, हम जब कभी भी परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, वो परमेश्वर हमारी सुन लेता है। और ऐसे सृष्टिकर्ता प्रेमी परमेश्वर को भूल जाना, ये तो बड़ी विचित्र बात है। और परमेश्वर का वचन बड़ा खेदित होकर, बड़ा दुखी होकर के यहाँ पे कहते हैं कि जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा, होता क्या है कि परमेश्वर को लोग पहचानते क्यों नहीं हैं? इसके पीछे रीज़न क्या है, कारण क्या है? कि जब हमें परमेश्वर से भी ज़्यादा कोई प्यारा लगने लगता है, परमेश्वर से भी ज़्यादा प्यारा कोई लगने लगता है, तब हमें परमेश्वर की वैल्यू जो है फीकी लगने लगती है। ऐसा लगता है कि परमेश्वर कुछ नहीं है, पहले ये सारी चीज़ें हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पर कि एक बेटा मोबाइल में गेम खेल रहा है और माँ बाप ने मांगा कि बेटा एक गिलास पानी पिला दो,
तो बेटे ने जवाब दिया, हाँ मम्मी जा रहा हूँ, बस थोड़ा सा गेम ख़त्म होने वाली है, बस अभी पानी देता हूँ आपको। अगर इस प्रकार से जवाब दे दिया बेटे ने, तो इसका मतलब क्या हो गया कि माँ बाप ने कमांड दी कि बेटा पानी पिला दो, और बेटे ने क्या जवाब दिया कि मैं बस पिला रहा हूँ। मना नहीं किया, पिलाने के लिए मना नहीं किया, लेकिन कह रहा मैं पिला रहा हूँ, बस थोड़ा सा रुक जाओ, गेम ख़त्म होने वाली है। इसका मतलब ये हुआ कि वो बेटा जो है अहमियत किसको दे रहा है? गेम को दे रहा है, मोबाइल को दे रहा है, माता पिता की आज्ञा को नहीं दे रहा है। और यही वजह है कि जब हमें परमेश्वर से ज़्यादा कोई प्यारा लगने लगता है, प्रिय लगने लगता है, अच्छा लगने लगता है, हमें बहुत खुशी मिलने लगती है, तो परमेश्वर का प्रेम जो है, परमेश्वर की शिक्षाएं जो है वो फीकी लगने लगती हैं, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। और जब परमेश्वर की शिक्षाएं, परमेश्वर का प्रेम फीका लगने लगता है, तो एक समय ऐसा भी आता है कि जो परमेश्वर का प्रेम फीका लग रहा है, वो परमेश्वर का प्रेम बहुत मीठा लगने लगता है। और वो कौन सा समय होता है कि जब संकट का समय होता है। रोड पर चल रहे हैं, स्कूटर पे चल रहे हैं, गाड़ी में चल रहे हैं, और अचानक एक्सीडेंट हो जाए और चोट लग जाए, आवाज़ आती है, हे प्रभु बचा, ओ माय गॉड। तब ओ माय गॉड करते हैं। तब मोबाइल याद नहीं आता है कि हम गेम खेल लें, फेसबुक चला लें। नहीं, उस वक्त हमें क्या याद आता है? ओ माय गॉड, हे प्रभु बचा। लेकिन हमारा परमेश्वर दयालु परमेश्वर है। आप मुसीबत में भी पुकारते हैं, देर से पुकारें चाहे बाद में पुकारें, लेकिन परमेश्वर फिर भी आपकी हज़ारों गलतियों को क्षमा करने के लिए तैयार है। लेकिन आप सच्चे मन से तौबा करके परमेश्वर के संगति में आए। वो तो दया का सागर है, ना जाने कितनी पीढ़ियों के पापों को उसने क्षमा किया है। जब कभी भी कोई सच्चा पश्चाताप करता है, कन्फेशन करता है, तो परमेश्वर उसको नए सिरे से ज़िंदगी जीने का मौका देते हैं हर एक इंसान को। अब तक हमारा जीवन अगर पाप में गुजरा है, बुराइयों में गुजरा है, तमाम बुरे कामों में गुजरा है, और आज हमारे पास मौका है और हम परमेश्वर को पुकार रहे हैं, परमेश्वर के साथ हम पश्चाताप कर रहे हैं, कन्फेशन कर रहे हैं, अपने गुनाहों को मान रहे हैं, तो आज भी परमेश्वर हमें नए सिरे से ज़िंदगी जीने का मौका देता है। परमेश्वर हमें क्षमा करता है। और प्रभु यीशु मसीह ने जब सूली पर चढ़ाए गए थे, तो लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर अत्याचार करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ा था। लोगों ने जी भर के उनके ऊपर अत्याचार किया, जैसे चाहा वैसे अत्याचार किया। लोगों ने उनके मुंह पर थूक दिया, उनके दाढ़ी के बाल खींचे, उनको थप्पड़ मारा, उनको सर पे कांटों का ताज पहनाया गया, पसली में भाला भोंक दिया गया, हाथ पैरों में कीलें ठोक दी गई, और क्रूस पर उनको टांग दिया गया। देखिए, उस महान परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह, उसकी इस संसार के लोगों ने क्या दुर्दशा की। और इतना सब कुछ सहने के बाद परमेश्वर चाहता तो जितने लोग थे प्रभु यीशु मसीह पर अत्याचार करने वाले, उन सबको वो भस्म कर सकता था। वचन में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि यदि अभी मैं चाहूँ तो स्वर्ग से स्वर्गदूतों की सेना आ जाएगी, आग जो है स्वर्ग से बरस जाएगी, इनको भस्म कर देगी। लेकिन ऐसा मैं नहीं चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे बलिदान से ही सारे संसार के पापों की मुक्ति होगी। तो मेरा बलिदान होना ज़रूरी है।
और जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक परमेश्वर से प्रार्थना की और उन्होंने कहा कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। परमेश्वर से प्रार्थना की, सूली पे लटके हुए यीशु मसीह हैं और वो कहते हैं कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करते हैं, ये अनजान है, नादान है, इन्हें समझ नहीं है, ये परमेश्वर को पहचान नहीं रहे हैं, परमेश्वर की शक्ति को नहीं पहचान रहे हैं, परमेश्वर की शिक्षाओं को नहीं पहचान रहे हैं, परमेश्वर के कामों को नहीं पहचान रहे हैं। फिर यीशु मसीह ने संसार में रहते हुए मुर्दे जिंदा किए, लंगड़ों को चलाया, अंधों को आंखें दी, हज़ारों लोगों को खाना खिलाया और परमेश्वर की रहस्यमय बातों को लोगों को सामने उजागर किया, सिखाया, समझाया, अनंत जीवन के बारे में बताया, उद्धार के बारे में बताया। तमाम लोगों को दुष्ट आत्माओं से जो ग्रसित थे उनको प्रभु यीशु मसीह ने छुटकारा दिया। तो भलाई करने में प्रभु यीशु मसीह ने कोई कसर नहीं छोड़ी, बहुत भलाई की काम किए। लेकिन उसके बाद भी संसार के लोगों ने उनको नतीजा क्या दिया, सूली। बाइबल के मुताबिक ये तो होना ही था, वो अलग बात है, लेकिन जितने लोगों का हाथ था उस पर, उनके लिए बड़े दुख की बात है ये। अब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं पिता ने क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। और मेरे प्यारे मित्रों, आगे हम देखते हैं, यहाँ पर लिखा है कि इसलिए परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। देखिए परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि परमेश्वर ने उनके निकम्मे मन पर क्या किया, छोड़ दिया कि वे कौन से काम करें, अनुचित काम करें, गलत काम करें। अगर तुम्हें गलत काम करने में ही मज़ा आ रहा है, आनंद आ रहा है, खुशी मिल रही है, जब हम परमेश्वर की शिक्षाओं पर चलते हैं तो हमें हर चीज़ को परमेश्वर के वचन के मुताबिक देखना है। चाहे कोई सही बात है चाहे गलत बात है, परमेश्वर का वचन हमें हर एक बात के लिए एक अच्छा डायरेक्शन, एक अच्छी दिशा दिखाता है। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सुधरना चाहते ही नहीं, और इसीलिए जब परमेश्वर के वचन को लोग तुच्छ समझते हैं, अहमियत नहीं देते हैं, वैल्यू नहीं देते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर का वचन यहाँ पर बड़ी गंभीरता से कहता है कि परमेश्वर ने भी उनको उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। गलत काम करना है करो, यहाँ पर परमेश्वर ने परमिशन दे दी कि अनुचित काम करना है करो। और आगे देखिए क्या क्या लिखा है, सो वे सब प्रकार के अधर्म, 29 आयत में देखिए लिखा है कि सो वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ। देखिए क्या लिखा है, अधर्म, धर्म के काम नहीं, अधर्म के काम, और दुष्टता और लोभ और बैर भाव से भर गए, और डाह और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए, और चुगलखोर, बदनाम करने वाले, परमेश्वर के देखने में घृणित, औरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, डींगमार, बुरी बुरी बातों के बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा न मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, मया रहित और निर्दय हो गए। देखिए यहाँ पर पाप की एक लंबी सूची है, पापों की एक लंबी सूची है। जो जो अभी हमने पढ़ा है ये परमेश्वर के वचन में पापों की सूची है कि जब आप परमेश्वर के वचन को नहीं मानेंगे, नहीं सुनेंगे, नहीं अहमियत देंगे, नहीं वैल्यू देंगे, परमेश्वर को नहीं पहचानेंगे, तो आपका जीवन जो है इस प्रकार के पापों से भर जाएगा। ये अवगुण हमारे जीवन में प्रवेश कर जाएंगे। कौन कौन से अवगुण हमारे जीवन में प्रवेश कर जाएंगे जब हम परमेश्वर को नहीं पहचानेंगे, परमेश्वर से दूर हो जाएंगे, भटक जाएंगे? कौन कौन से अवगुण हमारे शरीर में प्रवेश कर जाएंगे?
देखिए, अधर्म, दुष्टता, लोभ, बैर भाव, ढा, हत्या, झगड़े, छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए। और चुगलखोर, झगड़े का शब्द आया है यहाँ पे। झगड़ा भी एक पाप का रूप है। ढा, ये भी एक पाप का रूप है। छल, ये भी एक पाप का रूप है। हत्या, ये भी एक पाप का रूप है। ईर्ष्या, एक दूसरे से जलन की भावना रखना, उसको मिल गया मुझे क्यों नहीं मिला, ये भी पाप का एक रूप है। चुगलखोर, इसकी बात उधर, उसकी बात उधर, जो बातें बताने की वो भी बता दी, जो बातें नहीं बताने की वो भी बता दी। चुगलखोर। बदनाम करने वाले, कुछ लोगों को बड़ा आनंद आता है एक दूसरे की बदनामी करने में, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये पाप का एक रूप है। और लिखा है परमेश्वर के देखने में घृणित, यानी कि परमेश्वर जब देखता है ऐसे लोगों को तो बड़ी घृणित भरी नज़र से देखता है। क्यों? क्योंकि जीवन जो है, जिंदगी जो है, वो इन्होंने पाप में पूरी तरीके से डुबो दी, पूरी तरीके से पाप में ये डूबे हुए हैं। और लिखा है कि परमेश्वर के देखने में घृणित, औरों का अनादर करने वाले, दूसरों को क्या करते हैं? अनादर, बेइज्जती करना, कि दुनिया इनकी इज्जत करे लेकिन ये किसी की इज्जत ना करें। दुनिया इनकी इज्जत करे, इनके पाँव छुए, इनको नमस्ते करे, लेकिन ये किसी को नमस्ते ना करें, ये किसी को अहमियत ना दे, इज्जत ना करें। तो अपना आदर चाहते हैं, दूसरों का अनादर। तो इस प्रकार का जो स्वभाव है ये भी पाप का एक रूप है। और आगे देखिए क्या लिखा है कि अभिमानी, घमंड, अभिमानी जो है ये भी एक पाप का रूप है। अभिमानी ये भी एक पाप का रूप है। घमंड ये पाप का रूप है और वचन में इसकी मनाही है। आगे लिखा है डींग मार, ये भी एक पाप का रूप है। डींग मार का मतलब होता है कि आपके पास है तो 10 रुपये और बातें आप लाखों की करते हैं, करोड़ों की करते हैं। दुनिया को ऐसे ही धोखे में रखते हैं, मेरे पास ये है वो है, मैं तो ये था वो था, है मेरी पहुंच वहाँ तक है, लेकिन है कुछ भी नहीं। तो लंबी लंबी बातें फेंकने वाले उसको बोलते हैं डींग मार। लोगों को मूर्ख बना देंगे, लोगों को गुमराह कर देंगे, लोगों के दिमाग को घुमा देंगे। और सामने वाला सोचता है कि हाँ ये आदमी जो है बहुत पहुंची हुई चीज़ है, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ होता नहीं है। तो लंबी लंबी बातें जो फेंकने वाले होते हैं, डींग मार, ये भी एक पाप का रूप है। और आगे लिखा है कि बुरी बुरी बातों के बनाने वाले, बुरी बुरी बातें बनाने वाले। ठीक है, बुरी बुरी बातें क्या है कि किसी ने अगर थोड़ी सी बात बोली, हमने और मिर्च मसाला लगा करके उसको और बढ़ा चढ़ाकर धमाका कर दिया, ताकि सामने वाले की जो इज्जत है वो ख़त्म हो जाए। इसलिए बुरी बुरी बातों के बनाने वाले। आगे लिखा है माता पिता की आज्ञा न मानने वाले, माता पिता की आज्ञा न मानने वाले। माता पिता अगर कोई आज्ञा दे रहे हैं, कोई शिक्षा दे रहे हैं, कोई बात कह रहे हैं, तो पहली बात तो उनका हक है इसलिए वो कह रहे हैं। दूसरी बात ये है कि वो हमारा भला चाहते हैं, हमें अच्छी राह दिखाना चाहते हैं, इसलिए वो कह रहे हैं। तो इसलिए वो हमारा बुरा तो सोच नहीं सकते, तो इसलिए हमें उनकी बात को प्रायोरिटी देनी है, मानना है। और दूसरा, पहली बात मैंने जो बताया कि माता पिता का हक है इसलिए वो कहते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो माता पिता की आज्ञा नहीं मानते हैं। वो किसकी आज्ञा मानते हैं? दोस्तों की आज्ञा मान लेंगे, लेकिन माता पिता ने जो कहा वो नहीं मानेंगे, दूसरों की बातें मान लेंगे। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि माता पिता बोलते रहते हैं बेटा ये नहीं करना है, नहीं करना, नहीं करना, लेकिन बेटा फिर भी वो कर देता है। फिर बाद में ठोकर लगती है, फिर अकल आती है कि हाँ मेरे माता पिता सही कह रहे हैं।
आगे देखिए लिखा है निर्बुद्धि। निर्बुद्धि ये भी पाप का एक रूप है। मूर्ख नहीं बनना है, समझदार बने। विश्वासघाती, एक दूसरे के साथ हमें धोखा नहीं करना है, विश्वासघात नहीं करना है। अगर किसी ने हमें कोई बात बताई है तो ये विश्वास करके बताइए कि ये बात कहीं और लीक नहीं होगी और हम सब जगह लीक कर दें। और जब उसको पता लगेगा कि इसने मेरी बात को लीक कर दिया है तो क्या वो अगली बार आपको कोई बात बताएगा? नहीं बताएगा। क्यों? क्योंकि आपने उसके विश्वास को घात कर दिया, ख़त्म कर दिया। अब वो चौकन्ना हो गया है, अब वो आपको कोई बात नहीं बताएगा। आगे देखिए क्या लिखा है, माया रहित और निर्दय हो गए। दया भी नहीं है, निर्दय, दया भी नहीं है। कोई आदमी भूखा है तो हम उसको देखकर निकल जाते हैं बड़े आसानी से, हमें उसकी भूख का एहसास नहीं होता है। दया ख़त्म हो चुकी है। कोई प्यासा है, हमें उसकी प्यास का एहसास नहीं है, हम बड़ी आसानी से उसको देख के निकल जाते हैं। कोई अगर नंगा है, कपड़े नहीं पहने हुए हैं, गरीब है, तो हम उसको भी बड़े आसानी से देखकर निकल जाते हैं। सो मेरे प्यारे मित्रों, निर्दयी जो है वो भी नहीं होना चाहिए हम लोगों को। परमेश्वर का वचन कहता है कि निर्दयी जो है वो भी एक पाप का रूप है। 32 आयत में यहाँ पे देखिए लिखा है कि वे तो परमेश्वर की ये विधि जानते हैं और ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु दंड के योग्य हैं। देखिए क्या लिखा है कि परमेश्वर ने 28 आयत में पहले क्या लिखा है, परमेश्वर ने क्या कहा, अनुचित काम करें। परमेश्वर ने परमिशन दे दिया कि जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा तो परमेश्वर ने उनको अनुचित काम करने की परमिशन दे दी कि करो अनुचित काम, करो, जितना पाप करना है करो। और हो ही रहा है। दुनिया पाप से भरी हुई है। हर एक इंसान जो है वो इस कदर लालच में डूबा हुआ है, इस कदर अपने स्वार्थ में डूबा हुआ है कि उसे कुछ दूसरे का भला दिखता ही नहीं है। और यहाँ पर क्या लिखा है कि जब परमेश्वर ने अनुचित काम करने की परमिशन दे दी, यहाँ पर कहते हैं दुखी होकर के, खेतित होकर के कि ठीक है अनुचित काम करना है, तुम्हें खुशी मिल रही करो। और यहाँ पे पापों की बड़ी सूची भी है जो मैंने अभी आपको बताई है। लेकिन जब अनुचित काम करोगे खुशी मिलेगी, बहुत आनंद आएगा, बहुत आनंद आएगा। परमेश्वर की आज्ञाएं फीकी लग रही हैं, परमेश्वर की बातें अच्छी नहीं लग रही हैं, परमेश्वर को अहमियत नहीं देना है, अनुचित काम करना है, पाप और बुराइयों में लिप्त रहना है, बड़ा मज़ा आ रहा है। लेकिन इस मज़ा की एक सज़ा भी है। और देखिए क्या लिखा है, सज़ा क्या है, लिखा है कि वे तो परमेश्वर की ये विधि जानते हैं, यानी कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है ये सब जानते हैं। अच्छा क्या है और बुरा क्या है ये सब जानते हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है वो तो विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु दंड के योग्य हैं। देखिए पाप जो काम करेगा, पाप के जो पाप में डूबा रहेगा इंसान, ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु दंड के योग्य हैं। कौन सी मृत्यु? ये शारीरिक मृत्यु तो होनी है, इसकी नहीं, उस मृत्यु की जो अनंत काल तक रहेगी। परमेश्वर के यहाँ दो भाग हैं, स्वर्ग और नरक। तो नरक की आग में हमारी जो मौत है वो अनंत काल तक रहेगी, उसमें कोई ज़िंदगी, कोई उम्मीद नहीं है। तो मृत्यु दंड के योग्य होंगे। जब परमेश्वर के राज्य में जब पहुँचेंगे तो वहाँ पर मृत्यु दंड मिलेगा, नरक की आग मिलेगी। इसलिए उस अनंत काल के जीवन के लिए हमें तैयारी करनी चाहिए, हमें सोचना चाहिए। परमेश्वर का राज्य में हमें स्वर्ग में जाने के लिए तैयारी करनी चाहिए, नरक में नहीं। और लिखा है कि तो भी न केवल आप ही ऐसे काम करते हैं वरन करने वालों से प्रसन्न भी होते हैं। देखिए क्या लिखा है कि जो बुरे काम कर रहे हैं, पाप से भरे हुए हैं, वे लोग ना तो खुद ऐसे काम करते हैं बल्कि क्या करते हैं, खुद तो करते ही करते हैं, लेकिन जो लोग कर रहे हैं उनसे भी खुश होते हैं, तो बड़ा आनंद आता है। लेकिन परमेश्वर का वचन यहाँ पर क्या लिखा है, रोमियो की पत्री उसका 2 अध्याय और उसकी 7वीं आयत में यहाँ पर देखा है क्या लिखा है
कि हमें करना क्या चाहिए, ज़रूरी क्या है। लिखा है रोमियो की पत्री उसका 2 अध्याय और 7वें आयत, लिखा है 6ठी आयत से देखिए, वह हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। देखिए परमेश्वर का वचन क्या लिखा है यहाँ पे, कि वह हर एक को, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, हर एक को उसके कामों के अनुसार क्या करेगा, बदला देगा, रिवर्ट। हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। अनुचित काम करना है करो, पाप में जीना जियो, लेकिन इसके बदले में मृत्युदंड मिलेगा। और लिखा है 6ठी आयत में कि वह हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। यदि हमने अपने जीवन में जो भी पाप किए, जो भी बुराई के काम किए, उनसे आज मौका है तौबा कर लें, नहीं तो बदला मिलेगा। और क्या बदला मिलेगा, देखिए आगे लिखा है 7वीं आयत में, लिखा है कि जो सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता की खोज में है, उन्हें वह अनंत जीवन देगा। 7वीं आयत में देखिए क्या लिखा है, कि जो सुकर्म में यानी अच्छे कामों में, महिमा और अमरता की खोज में है, यानी कि उस परमेश्वर की महिमा की खोज करो, उस अमरता की खोज करो। अमरता का मतलब ऐसा जीवन जो कभी मरने का नहीं, कभी ख़त्म नहीं होगा। उन्हें वह अनंत जीवन देगा, यानी हमेशा की ज़िंदगी देगा। कौन देगा? परमेश्वर देगा। परमेश्वर के पास अनंत जीवन का अधिकार है देने का। और इसीलिए बाइबल में अनंत जीवन के बारे में बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है। क्यों जोर दिया गया है? क्योंकि परमेश्वर के अधिकार में है अनंत जीवन को देना। परमेश्वर के राज्य में अनंत जीवन है, और जो चीज़ है उसी के बारे में परमेश्वर का वचन कहता है कि वो तुम्हें मिल जाएगा, तुम्हें दिया जाएगा। अब जो चीज़ वहाँ स्वर्ग में नहीं होगी तो वो नहीं मिलेगी, लेकिन जो चीज़ है उसके लिए बाइबल बता रही है अनंत जीवन। अनंत जीवन के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने बहुत बार जोर दिया है, बहुत सारी बातें कही हैं। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, आज हमारे पास मौका है कि हमने अपने जीवन में जो जैसा भी जीवन हमने जिया, अच्छा जिया, बुरा जिया, अपने आप को हम परमेश्वर को समर्पित करें और हम पश्चाताप करें सच्चे मन से, परमेश्वर से क्षमा मांगें और परमेश्वर से हम ये वादा करें कि आज से हम नए सिरे से नया जीवन जिएंगे। और प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि कोई अपना हाथ हल पे रखकर पीछे मुड़कर नहीं देखता है। यानी कि अगर आपने कन्फेशन कर लिया है, अगर आपने प्रण कर लिया है कि अब आप बुराई के रास्ते पे नहीं चलेंगे, पाप के रास्ते पे नहीं चलेंगे और एक अच्छे इंसान बनेंगे, परमेश्वर को भाने वाला इंसान बनेंगे, दूसरों को दिलों में जगह बनाने वाला इंसान बनना है, तो आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है कि मैं पहले क्या था। नहीं, आप आगे ही आगे देखते जाइए और चलते जाइए। मेरे प्यारे मित्रों, परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीष दे और उम्मीद है कि आज का परमेश्वर का वचन आप सभी लोगों को बहुतायत से पसंद आया होगा और परमेश्वर का वचन आप सभी के लिए काफ़ी लाभदायक रहा होगा। मेरे प्यारे मित्रों, अगले संडे को एक बार फिर से हम परमेश्वर के वचन को हम सुनेंगे और आप सभी लोग तैयार रहें, अपने मनों को तैयार करें अगले संडे के लिए। और पूरे हफ्ते परमेश्वर आप पर अपना अनुग्रह बनाए रखे। आप सभी लोग परमेश्वर के भय में रहें, परमेश्वर के अनुग्रह में रहें और हर एक दिन की शुरुआत जो है वो परमेश्वर के पवित्र नाम से करें और फिर देखिए कि परमेश्वर आपका हर एक दिन जो है सफल बनाएगा। मेरे प्यारे मित्रों, इससे पहले कि हम आज की हम इस आराधना को क्लोज़ करें, आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु की प्रार्थना एक साथ करेंगे हम। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए। जिस प्रकार से हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, प्रभु आप भी हमारे कसूरों को माफ़ करें और हमें आजमाइश में मत डालिए, परंतु बुराई से बचाइए। राज्य, पराक्रम और महिमा अब और सर्वदा आप ही की हो। आमीन। मेरे प्यारे मित्रों, अजीत मसीह मिनिस्ट्री नाम का जो चैनल है वो आप लोग क्लिक करें। हर संडे आपको एक नया वीडियो मिलेगा परमेश्वर के वचन का। आप उसको आप परमेश्वर के वचन को आप उस वीडियो में सुने
और परमेश्वर के ज्ञान को सीखें, परमेश्वर की शिक्षाओं को सीखें और अपने जीवन को परमेश्वर के आज्ञाओं के मुताबिक चलाएं। साथ ही अजीत मसीह मिनिस्ट्री नाम का एक फ़ेसबुक पेज भी है, उस पर भी मैं इसका लिंक जो है वो मैं डाल देता हूँ। तो आप लोग अजीत मसीह मिनिस्ट्री नाम का जो फेसबुक पेज है उस पर भी आप लोग ज्वाइन करें, जुड़ें, और ताकि उस पर भी आपको परमेश्वर के वचन की जो है अपडेट्स हैं वो मिलती रहें। तो परमेश्वर आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। जहाँ के रास्तों पे मैं अकेले चल न पाऊंगा, जो चल न जाऊं भी अगर फिसल के गिर मैं जाऊंगा, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा। ये बोझ जो गुनाहों का मैं उठाए चल रहा, उठाएगा अगर कोई वो तू ही है मेरे खुदा, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा